हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार और आज हम आपके लिए एक नई सीरीज की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जिसका नाम है अद्भुत बात कौशल के साथ। इसमें हम आपको 5 से 10 मिनट का एक कोई भी छोटा सा शॉर्ट टॉपिक लेंगे जिसमें हम आपको टॉपिक के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। यदि आपको ये सीरीज पसंद आती है तो इसके एपिसोड को जारी रखा जाएगा और आपका प्यार और सपोर्ट मिला तो इसमें हम आप कमेंट बॉक्स में जो आप राय देंगे अपनी, उस राय के अकॉर्डिंग हम टॉपिक लेके आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और नए नए अद्भुत टॉपिकों के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए आज का एक ऐसा ही अद्भुत टॉपिक को हम बताने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन आपका एक देश और एक आपका राष्ट्र, यानी कि एक कंट्री या फिर आपका स्टेट और आपका एक जो नेशन होता है उसमें क्या डिफरेंशिएट होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये आपको समझ में आने चाहिए। तो चलिए, दो चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है एक हमारा देश, इंटरनेशनल लेवल पर इसको हम राज्य की अवधारणा से भी प्रेरित मानते हैं। ये यूनानी देशों की एक अवधारणा है। राज्य का कॉन्सेप्ट जो है आपका किसका है, वो यूनानी देशों से आया है। और ये है हमारा क्या, राष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, तो इनमें क्या क्या अंतर होता है समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहला अंतर है आपका क्या, कि जो देश होता है ये एक हमारा एक निश्चित भौगोलिक इकाई होता है, यानी कि भौगोलिक मतलब भूगोल का, पृथ्वी का एक निश्चित क्षेत्रफल होता है जो भौगोलिक क्षेत्र के आकार के आधार पर हम बात करते हैं किसी भी देश की। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा राष्ट्र जो होता है वो किसी भौगोलिक सीमा में नहीं बंधा हुआ है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक और एक हमारा विशेषता वाली, यानी कि एक समान विशेषता वाले लोगों का समूह या एक समान सांस्कृतिक वाले लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल भी भौगोलिक सीमाओं में बंधा हुआ नहीं रहता है। तो चलिए और सेकंड पॉइंट का इसमें देख लेते हैं। तो देश की राजनीतिक सरकार होती है। जी हाँ, देश के अंदर जब हम बात करते हैं तो इसमें एक राजनीतिक सरकार होती है, राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, प्रधानमंत्री होता है। ऐसी अवधारणाएं देश के अंदर होती हैं। जबकि अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर आप जाएंगे तो इसमें इस प्रकार की कोई अवधारणा नहीं होती है, क्योंकि जो राष्ट्र है वो एक तरीके से सांस्कृतिक अस्तित्व बनाए हुए है और इसका एक सांस्कृतिक चरित्र होता है। संस्कृति का मतलब होता है कि वह उसकी वेशभूषा, उसकी भाषा, खान पान, रीति रिवाज इससे संबंधित या फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी संबंधित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि भारतीय संस्कृति का कोई व्यक्ति हो सकता है कि आज वो किसी अन्य कंट्री में रह रहा हो, लेकिन वह हमारी भाषा, हमारे इतिहास या हमारी जो भूमि है उससे किसी ना किसी प्रकार से संबंधित है, तो वह भी हमारे राष्ट्र का ही भाग माना जाएगा। एक और अंतर समझिए आप कि जो देश है, देश में एक से अधिक राष्ट्र हो सकते हैं। जी हां, एक देश के अंदर एक से ज्यादा राष्ट्र हो सकते हैं, जैसे कि अमेरिका। अमेरिका में आप जाओगे, हमारा जो आप यूएसए देखते हो तो यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें 50 राज्य हैं और इन 50 राज्यों का अपना अलग अलग अस्तित्व है और इनके अलग अलग कानून भी हैं, इनको स्वतंत्रताएं भी हैं, लेकिन एक तरीके से ये बंधे हुए हैं किसी एग्रीमेंट में। इसीलिए देश के अंदर कई सारे राष्ट्र भी शामिल हो सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है। और अगर यहां पर हम बात करेंगे ना राष्ट्र की, तो राष्ट्र में क्या रहता है, राष्ट्र में धर्म, भाषा, रीति रिवाज और आचरण आदि के आधार पर ये क्या करते हैं, एक दूसरे से ये सारी बातें साझा करते हैं। क्योंकि अगर मेरे को हिंदी आती है तो हो सकता है कि तमिलनाडु में रहने वाले किसी व्यक्ति के पास भी हिंदी आती हो, तो मैं भाषा से भी संबंधित हो सकता हूं और हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान और हमारे जितने भी परंपराएं हैं उनके मतलब उन अवधारणाओं से भी मैं क्या हो सकता हूं, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो सकता हूं। तो राष्ट्र की जो अवधारणा है वो एक तरीके से मानसिक अवधारणा है, काल्पनिक अवधारणा है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कोई भी क्षेत्र या भूमि भाग, लेकिन राष्ट्र की जो अवधारणा है आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ये एक भावनात्मक स्वरूप लिए हुए है। जबकि हम राज्य की कल्पना करते हैं तो ये एक कानूनी अवधारणा है। राज्य या देश की जो अवधारणा है ये हमारा एकता, स्वतंत्रता और व्यापार जैसे संबंधों से भी क्या है, जुड़ी हुई है। जबकि हम बात करेंगे यहां पर तो ये एकता, सांस्कृतिक संरक्षण, राष्ट्रवाद को मजबूती प्रदान करने जैसे तत्वों से जुड़ा हुआ है हमारा राष्ट्रवाद।
एक अगर हम बात करेंगे तो जो देश होता है वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर तो होता है, उसकी निश्चित जनसंख्या भी रहती है, उसका एक निश्चित आकार भी रहता है और उस पर मैंने बता दिया ना प्रभुत्व भी रहता है। क्यों प्रभुत्व रहता है? क्योंकि ये कानूनी अवधारणा है। जबकि यहां पर हम बात करेंगे तो ये भावनात्मक अवधारणा है, मतलब हम एक दूसरे के प्रति मन से मानते हैं और ये एक मानसिक अवधारणा है, एक काल्पनिक अवधारणा के रूप में है, इसका कोई आकार नहीं होता। अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई होप आपको उससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक देश और एक राष्ट्र में कैसे अंतर है। फॉर एग्जाम्पल मानिए कि ये जो हमारा देश है, देश एक कानूनी अवधारणा है जबकि राष्ट्र एक भावनात्मक अवधारणा है। देश निश्चित भौगोलिक चीजों से, एक कानूनी अवधारणा से, राजनीतिक इकाइयों से जुड़ा हुआ है, जबकि ये हमारा भावनात्मक, धर्म, जाति या फिर आपका भाषा या हमारा रीति रिवाज ऐसी चीजों से जुड़ा हुआ है। तो अगर एक व्यक्ति राष्ट्र के आधार पर अपनी छोटी सी भूमि के टुकड़े को यदि किसी को दूसरे देश को देना चाहता है तो वो नहीं दे सकता है। क्यों? मान लीजिए अगर किसी ने कहा कि आज से मैं मानता हूं एक अपने आप को, मतलब मान लीजिए कोई कह रहा है कि आप यूएसए में रह रहे हो तो मैं आपको अपना एक भाई मानता हूं, इसलिए भारत का एक छोटा सा हिस्सा आपके नाम कर देता हूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केवल एक भावनात्मक अवधारणा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा कि मान लीजिए अगर कानूनी अवधारणा है, कानूनी अवधारणा का मतलब है कि अगर संसद चाहे तो वो उस टुकड़े की, मतलब जो जमीन का टुकड़ा है उसे किसी अन्य देश को प्रदान कर सकती है। 1960 के दशक में, 1960 में लगभग 1958 या 60 के लगभग जो आपके प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी थे, उन्होंने इस प्रकार का एक काम किया था कि ऐसे ही डायरेक्टली क्या कर दिया था, पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा गांव है उसको बांग्लादेश को दे दिया था, जिसके ऊपर विवाद छिड़ गया था और ये विवाद हमारा सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य, मतलब आप मालिक जरूर हैं, आप कोई राजा नहीं है, आप एक राजनीतिक इकाई हैं, इसीलिए आप किसी को कुछ भी चीज दान नहीं कर सकते हैं या फिर ऐसे ही नहीं दे सकते हैं। इसके लिए संसद के पास अधिकार है, संसद बाकायदा एक पत्र जारी करेगा या आपको एक बिल पारित करवाना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा, तब जाके आप इसको किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? आई होप आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी और आपको राष्ट्र और देश दोनों में अंतर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से वीडियो में कमेंट जरूर करें और आप नए टॉपिक, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पे आप चर्चा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम उस पर चर्चा करें, आपको समझाएं उस सब्जेक्ट को या फिर उस टॉपिक को, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखें। आपको समझ में आया है? ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।